राजू दास जी जरा समझा दीजिए, पूजा पाठ के जो नियम कानून हैं, अशोक स्तंभ है राष्ट्रीय चिन्ह, अगर उसकी प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं तो क्या उस पर आपत्ति होनी चाहिए? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म नगरी अयोध्या से जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनको सद्बुद्धि हनुमान जी महाराज ने, ऐसा कामना करते हैं। दूसरी बात है कि यह सनातन संस्कृति वाला देश है और यहाँ पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, कोई भी अगर अच्छा काम होता है तो हमारे यहाँ सनातन परंपरा में उसकी पूजा पाठ से स्टार्ट होता है। रही अशोक स्तंभ की बात, तो राष्ट्र का मंदिर संसद भवन है। जब राष्ट्र का मंदिर निर्माण हो रहा है तो उस राष्ट्र का मंदिर में अशोक स्तंभ का जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूजन कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को पेट में दर्द हो रहा है जो खाली सरिया और शरीयत को मानने वाले हैं, जो ना तो संविधान को मानने वाले हैं, ना तो ये भारतीयता को मानने वाले हैं, ना इस राष्ट्र में जो रहते हैं यहाँ की रहन सहन, यहाँ की कल्चर को फॉलो करते हैं। ये तो वो लोग हैं जो लोग, पता नहीं, मुझको ये लगता है कि मोदी जी के विरोध करते करते इस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि राष्ट्र का विरोध करने लग जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम का विरोध करने लग जाते हैं। मुझको हम कह रहे हैं कि आप संविधान मानते हैं कि नहीं मानते? सुन रहे हो, हम आपके बीच में नहीं बोला, नहीं बोला, बदतमीजी नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मत बोलो, नहीं तो आपको भी बोलने नहीं दूंगा, नहीं तो आपको भी नहीं बोलने दूंगा। अच्छी बात नहीं है। संविधान तुम नहीं मानते हो ना, संविधान तुम नहीं मानते हो। हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये तुम्हारे सरिया और शरीयत से नहीं चलेगा, तुम्हारे भाषणबाजी से नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। कान खोल के सुन लो, अपने धर्म कर्म कीजिए, अपने भगवान के सामने कीजिए, ये राष्ट्र हमारा है, ये देश हमारा है, ये संसद भवन मेरा है, अगर आपको पार्लियामेंट में संसद भवन मेरा है, मैं करूंगा। और तुम्हारे जैसे कुकुर मुत्ते बहुत चिल्लाते रहते हैं देश में। तुम लोगों ने देश का बेड़ा गर्क करके रखा है। जब से तुम लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है देश में, आग लगाने की बात करते हो। आप गुंडागर्दी नहीं चला सकते। 3 करोड़ थे तुम लोग सुधर के, के बच्चे जैसे बच्चा पैदा करके आप शब्द बोल रहे हैं, आपके पास बात करने की। राजू दास जी, हम जिम्मेदार न्यूज चैनल हैं, तूतलाक वाली भाषा का हम किसी भी तरह से समर्थन नहीं करते हैं। फाजिल अहमद साहब रुकिए, राजू दास जी रुकिए, नहीं, भाषा की मर्यादा बनाकर रखनी है। नहीं, मैं अपने मंच पर भाषा की मर्यादा का हमेशा समर्थक करता हूं। हरीशचंद जी, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी हो या किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, अगर आस्था पर या धार्मिक भावनाओं पर चोट करने की कोशिश करेगा तो क्या इसको बर्दाश्त किया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। ये बात बहुत ही आपत्तिजनक है और बहुत गंभीर भी है। और समाजवादी पार्टी क्षमा मांगने के बजाय, उसकी निंदा करने के बजाय अगर उसको डिफेंड कर रही है तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ऑन द होल इसके लिए जिम्मेदार है। वही उस तरह का जो वातावरण पैदा करना चाहती है और इस तरह की माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। वैशिष्ट रहा है कि बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि माफी मांगने का यहाँ कोई सवाल निश्चित रूप से अमीर जमई के जो कथन है उसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया को प्रधानमंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। हमने पूजा कभी नहीं देखी, न कहीं इस तरह का कोई प्रावधान देखा है, न मैंने कहीं मंदिर में देखा है। किसी जगह मैं मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, मैंने कहीं नहीं देखा। अगर इस तरह का प्रावधान है तो फिर मुसलमान अगर ये कह के चालू हो जाता है कि मैं नमाज पढ़ूंगा स्तंभ के सामने, तब आप इसका क्या जवाब देंगे? तो भारतीय जनता पार्टी इसका क्या जवाब देगी? अगर ये पूजा करना चाहते हैं अशोक स्तंभ की, तो हम अशोक स्तंभ के सामने नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, तो इस पर बीजेपी क्या जवाब देगी? क्या इसी तरह देश चलेगा और इसी तरह से देश विश्व गुरु बनेगा? कि आप नई नई परंपराएं लागू कर दीजिए, नई सोचने का। ये भारत के अंदर भुखमरी फैली हुई है, भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। गौ माता के नाम पर आपने जो है वो वोट मांगा और आज गौ माता मारी जा रही है। उनके नाम पर जो दवाई खरीद फरोख्त का काम हो रहा है, 1.5 करोड़ से ऊपर का घोटाला आया है, आप उस पर चर्चा करना नहीं चाहते। राजू दास जी सुन रहे हैं आप? मिशम जैदी को कह रहे हैं कि अगर कहें तो अब वह अशोक स्तंभ के बाहर नमाज पढ़ाएंगे।
नहीं तो रोक कौन रहा है? इनको कौन रोक रहा है भाई? क्यों नहीं करते? नहीं, वो जाना अपने चाहिए घर में ना। लगा के लेकिन ये अशोक स्तंभ नमाज नहीं, पढ़े। ये समाजवादी पार्टी अपने कौन कार्यालय रोक में रहा लगा है? करके वो कौन नमाज रोक रहा पढ़ाए, है? या वो ये समाजवादी समाजवादी पार्टी पार्टी अपने घर पे लगा करके अशोक स्तंभ नमाज पढ़े? कौन मना करता है इनको? देखिए जिस पारसी है, ये लोग भी आके अपना अपना मजहब का वहाँ पे कार्यक्रम करें, फिर तो हो चुका काम। राष्ट्रीय चिन्ह तो राष्ट्रीय चिन्ह है, वो सबका कैसे आप करोगे भाई? अपने घर में करो ना, अपने घर में करो ना, अपने ऑफिस में करो ना, अपने घर में करो, अपने ऑफिस में करो। ये सनातन संस्कृति वाला देश है। 130 करोड़ की प्रतिनिधित्व करते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, एक गरिमा है प्रधानमंत्री जी की। वो किसी पार्टी के नेता और किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अखंड भारत के प्रधानमंत्री है। वो हमारे भी हिंदू तो है, हिंदू तो है ना, मुल्ला तो नहीं है ना, हिंदू है ना, हिंदू है ना, हिंदू तो है ना, नहीं हिंदू है ना, हिंदू तो है, हिंदू तो है भाई, हिंदू है। सनातन संस्कृति से ही पूजा पाठ करेंगे ना। आप अपने घर में, आप अपने पार्टी कार्यालय में अशोक स्तंभ का पूजा करिए। कौन रोक रहा है? नहीं, कौन रोक रहा है? आप अशोक स्तंभ को मंदिर में रखेंगे? आप अशोक स्तंभ को मंदिर में रखेंगे? क्यों नहीं? बैठे हैं, क्यों नहीं? मैं राजू क्यों जी नहीं? सवाल क्यों पूछना नहीं? चाहता हूँ। संविधान की पूजा करते हैं हम लोग। है। आप देखो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। भगवान बुद्ध की मूर्ति में आजाद हो गया, आज स्तंभ तक बना हमने हुआ कहीं है। पर अशोक स्तंभ को नहीं देखा जो मंदिर में रखा जाए। तो क्या ये नया प्रचलन चलाया जाएगा? क्या ये नहीं, ये अशोक नया स्तंभ को प्रचलन नहीं मंदिरों है के अंदर रखा भाई। जाएगा? आप बताओ, मोदी कौन है? मोदी देश का प्रधानमंत्री है। किसी एक व्यक्ति की प्रतिनिधित्व तो करते नहीं, 130 करोड़ देशवासी की प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हिंदू है तो क्या इस्लामिक परंपरा से पूजा करेंगे? भाई नहीं, हिंदू है तो किस परंपरा से पूजा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे ये तो राजू जी आपकी जिम्मेदारी है। हमारे क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हमारे पूजा नहीं होती है। भगवान श्री राम की पूजा करिए। सुनो, हमारे यहाँ जब नया भवन बनता है, नया मकान बनता है, उसमें भी पूजन होती है, उसमें भी पूजन होती है। वो राष्ट्र मंदिर है, वो देश मंदिर है। की पूजा करने का कहाँ से विचार आ गया? ये देश के अंदर इस तरह के मुद्दे को रुकिए। फाजिल अहमद साहब, सवाल ये, फाजिल अहमद भाई ऑडियो डाउन करिए सबका। फाजिल अहमद साहब, सवाल ये है कि सियासत के बिंदु में लाकर के इस मुद्दे पर सियासत होगी या वाकई में जो जेन्युइन बात है, जो मुख्य मुद्दा है उस पर बात होगी? क्या किसी भी पूजा पाठ को पाखंड कहना जायज है? मीशम जैदी, मैं आपके पास आऊंगा। फाजिल अहमद, आपका रिएक्शन। भाखड़ा नंगल बांध हमारे देश की आजादी के बाद बना, वहां कोई पूजा हुई थी? कोई पूजा हुई थी वहां पे? सबसे बड़ी परियोजना, देश की पहली परियोजना थी। जवाहरलाल नेहरू ने उसको फीता काट के, लोग नारियल लाए थे तो उन्होंने मना कर दिया था, कहा कि नहीं, ये सभी धर्मों का देश है और सभी धर्म के लोगों का पैसा लगा है, किसी एक धर्म। जवाहरलाल नेहरू आपके मानसिकता के थे, आपको खुश करने के लिए कार्य करते थे। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। वो आपके लिए खाली टोपी पहनकर नमाज पढ़ने वाले नहीं है नेहरू जैसे। मोदी जी सबको एक साथ ले चलने का काम कर रहे हैं। ये राष्ट्र मंदिर है, राष्ट्र मंदिर में अगर मोदी जी पूजा करते हैं तो आपके पेट में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप अपनी मानसिकता, जो दूषित मानसिकता है, अपने पास रखिए। यही चीज अगर आप किसी अन्य धर्म के बारे में बोल दो ना, तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। इस्लाम के बारे में नुपुर शर्मा ने एक कमेंट किया, पूरे देश में तुम लोगों ने आग लगा के रख दी, और पाखंड पूजा पाठ को तुमने पाखंड बता दिया। देश का संविधान हमको अपनी मजहबी जिंदगी जीने के लिए आजादी देता है। पार्लियामेंट में भी आप मूर्ति बैठा दीजिए, स्पीकर को नहीं, आजादी है तो अच्छी बात है, बहुत सुंदर है। अपने घर में पूजा करो, तुम अशोक स्तंभ ले आओ, अपने घर में पूजा करो, मस्जिद में रख लो, अपने पार्टी कार्यालय में रख लो। लेकिन मोदी जी से क्यों तकलीफ आपको हो रही है? मोदी जी एक हिंदू हैं, तब प्रधानमंत्री हैं, और सनातन सुन लीजिए राजूदास, फाजिल अहमद की बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। फाजिल अहमद बोलिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदू नहीं है, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, बुद्धिस्ट, पारसी, सभी धर्मों के सम्मान की रक्षा करने का दायित्व दी। कसम खाया उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कि हम सबकी बात करेंगे। लेकिन जब किसी एक धर्म, आप एक राष्ट्रीय चिन्ह है, उस पर सभी धर्मों का समान अधिकार है,
तो कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे सभी धर्म असंतुष्ट न हो। फीता काटने की इसीलिए इस देश में परिकल्पना हुई थी कि कोई भी सार्वजनिक काम, कोई भी सरकारी काम, यह देश सरिया और शरीयत से नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान है, सरिया और शरीयत से नहीं चलेगा। हमारे ये कोई भी आयोजन होता है, पूजा पाठ होता है, उसके बाद काम आगे बढ़ता है। तुम्हारे जैसे ढकोसला करने वाले लोग नहीं है, तुम्हारे जैसे ढोंग करने वाले लोग नहीं है। जब राष्ट्र की बात आती है तो आप लोग दूसरा भाव अपना लेते हो। जब तुम्हारे कौम की बात आ जाती है तो रोड पे नंगा नाच करते हो, अपने बच्चे को नंगे करके रोड पर घुमाते हो, पत्थरबाजी कराते हो, देश का विरोध करते हो, संविधान का विरोध करते हो। तब तो तुम कहते हो मेरे कुरान में नहीं लिखा हुआ है, मेरे सरिया और मेरे शरीयत में ये चीज नहीं है। तो मोदी जी का राजू दास सुनिए, फाजिल अहमद बात पूरा करिए।